75 से लेके 85 के रेंज में मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे आपका टारगेट 200 से लेके 400 तक रह सकता है क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर आज आज आपने दिन देखा होगा तो एग्जैक्टली मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा साइडवेज थी। आज अगर आप बात करोगे तो प्रीमियम जो है कॉल और पुट के वो अच्छे खासे मूव नहीं करे हैं और मार्केट भी कुछ अच्छी खासी मूव नहीं करी है। इसका रीज़न ये है कि गाइस कॉल और पुट के आईवीज जो थी वो लो थी। अब ऐसे टाइम पे आप 20 से 30 पॉइंट ही बना पाओ तो वही काफ़ी होता है मार्केट में। और एग्जैक्टली हमको देखने को भी यही मिला। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो हम देखेंगे आज मार्केट ओपन का हुई। वैसे तो मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही समझा चुका हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो हल्की-फुल्की ऊपर ही जा सकती है और एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। आप देख सकते हो मंडे की फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ की आई थी। आज हमको गैप अप देखने को मिला। उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पे अगर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो साइकोलॉजी देखो अभी यहाँ पे क्या है, आपने दिन देख लिया ये, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार हम प्रॉपर साइकोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। वो कैसे होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रिप्ले करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गाइज़। सबसे पहले सिंपल सी बात है, देखो गाइज़ अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक गैप अप ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जो बनी है वो हमारी इतनी ज़्यादा बियरिश थी, ठीक है। ओपन इक्वल टू हाई, इसका मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये एक रेसिस्टेंस जा रही है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन खुलते ही आ चुकी है, अब ये गैप फिल हो सकता है। तो कितने ट्रेडर्स होंगे यहाँ पे जो सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे यहाँ के स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो मार्केट क्या करेगी, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगी। अब सिंपल सी बात है, बायर यहाँ पे आपको लगता है कि बंदा बाय कर सकता है। देखो यहाँ पे रिटेलर के माइंडसेट से कैसे खेला जाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं आजकल अपनी वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे क्या है, सबको पता है एक रेसिस्टेंस जा रही है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है। मैं आपको बताता हूँ, आज हमने मॉर्निंग का सबसे पहला ट्रेड हमारा 24,950 की कॉल ऑप्शन था। उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये है गाइस, देखो ये जो रेसिस्टेंस है आपको साफ रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है। इसके ऊपर आपको एक 25,000 का लेवल देखने को मिल रहा है। प्लस आज मार्केट जहाँ ओपन हुई है, ओपन इक्वल टू हाई लगाया और एक रेड कैंडल। रिटेलर का माइंडसेट सोचो, जिनको समझ ही नहीं है वो यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट में क्या हो रहा है। एक बंदे की जेब से पैसा निकालते हैं, दूसरे की जेब में जाता है। जिसकी जेब से निकलता है उसके पास लेस नॉलेज है, ठीक है, उसके पास लेस नॉलेज है, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, इसके पास आप कह सकते हो लेस मनी है, इसके पास जो मनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और नॉलेज भी ज़्यादा होती है। तो चाहे तो ये पूरी मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये, ओपन इक्वल टू हाई लगा दिया, उसके बाद मार्केट में नीचे आ रही है। तो यहाँ पे लोगों को क्या सिखा रखा है कि मार्केट अगर जब भी गैप अप लगाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम गैप फिल करती है। अब ये लोगों के अंदर थॉट आया। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो लेग नेक्स्ट कैंडल है वो क्या करती है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करती है। अब कुछ लोग ये भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि चलो ये पुल बैक है, अब शॉर्ट कर देते हैं। और उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, देखो ये जो रेसिस्टेंस है ना ये ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहा है उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया, अब वो यहाँ पे बायर बन गया। प्लस यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन भी रिवर्स कर दी, ये सोच के कि चलो ये रिवर्स हो गया। यहाँ पे मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया होगा, मतलब पुल बैक ब्रेक करने से पहले एक बिल्डअप बनाया और यहाँ से चलो मार्केट ऊपर जा सकती है, और वहाँ से वो भी पूरी रिवर्स। अब यहाँ पे क्या सीन है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो ये डे लो लग गया है, ये डे हाई लग गया है, अब डे लो के नीचे अगर मार्केट गिरती है तो गैप फिल हो जाएगा। आप देख लो मार्केट क्या कर रही है, उसके बाद भी मार्केट ने गैप, अब देखो जो लोग ये सोचते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, लोगों को क्या बोला हुआ है, आधे एक घंटे के रेंज के अंदर जो भी है मार्केट को अवॉइड करो स्टार्टिंग के, आगे फिर हाई ब्रेक हो या फिर लो ब्रेक हो, चलता है, काफ़ी बार चलता है। लेकिन आप देखो तो सही, वो मार्केट का स्ट्रक्चर तो देखो, मार्केट किस जगह पे है। बहुत मेजर गैप अप लगा है, ऊपर नीचे कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, जहाँ पे कहीं साइकोलॉजी हिट ही नहीं हो सकती, वहाँ वो चीज़ चल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो क्या होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू करेंगे। कैसे शॉर्ट करना शुरू करेंगे, देखो सपोज़ करो ये कैंडल भी क्लोज़ हो गई, ठीक है, डे लो भी ब्रेक हो गया है, ऊपर से जाके वापस से बाउंस आ रहा है। अब तो लोग शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगा लेंगे, कुछ लोग होंगे जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे, भाई साहब डे हाई का स्टॉप लॉस है और सीधा टारगेट उसके अकॉर्डिंग 70 पॉइंट का नीचे टारगेट लगा लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है। अब कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपनी इधर ही एंट्री बना लेंगे और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई रख लेंगे, कुछ लोग ये भी करते हैं। दूसरी चीज़, कोई मूविंग एवरेज जारी होगी तो उसके ऊपर लगाएंगे, मार्केट क्या करेगी, इनका भी स्टॉप लॉस काटेगी। अब आपको क्या लग रहा है कि मैंने ये पूरी मार्केट देख ली, मैं इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ। गाइज़ आपको अगर आज आपको यकीन नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरी चैनल,
आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ वहाँ पे। मैंने आपको यही बोला था टेलीग्राम अपने में कि 24,900 ही सपोर्ट है, उसके पीछे का लॉजिक फिबोनाची से लेवल निकले हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। वो जो लेवल था 24,900 का, वो आपका फिबोनाची का हिडन लेवल है। वो भी आपको कोई बुक में नहीं देखने को मिलेगा, वो भी आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी आपको ट्रेनर नहीं बताएगा। वो गाइस पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है, और उसमें मैंने एक फिबोनाची की रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी सिखाई है, मैंने आपको यूट्यूब पे है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। मार्केट ने क्या करा, इनका स्टॉप लॉस काटा। यहीं पे मैंने बोल दिया था डे हाई लग जाएगा। प्लस आज की एस्ट्रोलॉजी भी बुलिश थी, तो वही हुआ है मार्केट में। एस्ट्रोलॉजी भी हिट हुई है, उसके बाद देख सकते हो मार्केट ने नया हाई भी लगाया, 25,000 भी ब्रेक करा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ सबको ट्रैप कर दिया। एक दिन पहले इतना बियरिश क्लोज करा कि यहाँ पे लोग बियरिश ही थे, यहाँ पे भी लोग बियरिश ही थे। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ लोग बियरिश ही होंगे। अब आप बताओ, आप कौन से सेगमेंट में थे? कमेंट करके बताओ। आज आज सुबह से आप लोग बुलिश थे या फिर आप बियरिश थे? गाइस देखो, 2 तरीके के लोग होंगे जो बोलेंगे कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए मार्केट में, ठीक है? अगर आप मार्केट में न्यूट्रल हो ना, अगर आप मार्केट में आपको पता ही नहीं क्या करना है कि भाई कल जो होगा वो देखेंगे। अगर जो आप सोच रहे हो ना कि जो कल होगा वो देखेंगे, आप पक्का लॉस करोगे कल, क्योंकि आपको व्यू बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो हम बनाते हैं। कल 100 पॉइंट 200 पॉइंट का गैप अप लग जाएगा, इस वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर फ्लैट खुल गई तो इस वीडियो की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल हो, अगर आप कोई व्यू ही नहीं बना रहे कि मेरे को कल बाय करना है या मेरे को सिर्फ सेल करना है, तो आप क्या करोगे? इस ब्रेकआउट पे बाय करके यहाँ स्टॉप लॉस खाओगे, इस ब्रेकडाउन पे सेल करके यहाँ स्टॉप लॉस खाओगे, और आधी आधी कैपिटल क्या, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, 1 दिन लगेगा आपकी पूरी कैपिटल खत्म करने में। ये ऐसे मार्केट की कैपिटल खत्म होती है लोगों की, ठीक है? अभी आप देखो, अगर आप व्यू बना के बैठे हो कि यार मार्केट सपोर्ट रेंज के आसपास है, मार्केट प्रीवियसली सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड में ही व्यू बना रही है, बार बार सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर आ रही है, तो हमको बाइंग के बारे में सोचना है। तो आप क्या करोगे? हो सकता है आप ब्रेकआउट में यहाँ लॉस कर जाओ। मैंने आपको बोला ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो है ही एक तरह से फॉल्स, तो वहाँ कुछ करना नहीं। सपोर्ट ढूंढ के अगर आप बाय करो तो ये मूव कैच कर सकते हो, क्योंकि हमने ये मूव भी कैच करी है। हमने फिर से 24,950 की कॉल पकड़ाई थी, वही 90 रुपीज़ से, और मैक्सिमम गई वो 125। जब हाई 125 का, तो क्या कर सकते हैं? जब मार्केट की मूव ही छोटी है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन टारगेट 25,000 प्लस था, और 25,000 प्लस आ गया स्पॉट लेवल पे, वही काफ़ी है। टारगेट हमारे हिट हो गए, बहुत है। अब करते हैं गाइस बात कल के बारे में, ठीक है? देखो, कल का क्या सिनेरियो है, जैसे कि मैंने आपको बोला है बाय ऑन डिप के बारे में ही सोचना है आजकल कुछ दिन। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो है 25,000 का। मैंने आपको पहले ही बताया है, 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 26,000 होता है। इसके नीचे जो है वो 24,000 होता है। ये लेवल्स जो है ना, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बहुत ईजी हो जाती है। कैसे हो जाती है? बहुत लोग होंगे जो 25,000 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि मार्केट 25,000 ब्रेक कर गई है, चलो बाय करते हैं। देखो ये ब्रेक कर गई, कैंडल क्लोज करा दी है, इसके ऊपर लोग बाइंग करेंगे। जितनी कंफर्मेशन आप कहते हो ना कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो बिग प्लेयर को पता है कि लोग किस चीज़ का वेट करते हैं। देखो पहले सस्टेन नहीं कराया, वापस नीचे लेके गया, फिर ऊपर आया, अब सस्टेन कराया कि तुम यहाँ तो बच गए, लेकिन मैं तुमको यहाँ ट्रैप कर लूंगा, और देखो एंड कहाँ करा है। ये ट्रैपिंग से बचो गाइस, इस ट्रैपिंग से बचना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है गाइस, देखो 25,000 का लेवल है। बहुत लोग होंगे जो 25,000 के ऊपर बाइंग कर रहे होंगे, और उसके बाद वो वहाँ पे एंड में मार्केट गिर गई, तो उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं खा लिया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या सीन है, कल भी मैं आपको ये बोलूंगा गाइस, 25,000 के ऊपर ही बाइंग के बारे में सोचना है। रीजन ये है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरती है ना, तो आप 24,950 के आसपास भी बाइंग कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है, अगर 25,000 के ऊपर अगर आप बाइंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगा लो, कि अगर थोड़ा बहुत जिगजैग भी हो जाएगी तो इन दी एंड वो ऊपर चली ही जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से क्या व्यू है, अगर कल 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड नीचे है गाइस, 24,900 से लेके 24,950, इस वाले जोन पे आपको बाइंग के बारे में सोचना है, क्योंकि आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे ना मार्केट ने एक रेंज थोड़ी बड़ी बना दी है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिनेरियो दिखा के ऊपर चली जाए। तो हम इस लेवल पे भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। अगर यहाँ से ऊपर जा रही होगी, 25,000 जब ब्रेक कर रही होगी, तो हम यहाँ बाय करके ये प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। बॉटम कैच करना चाहो तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आपको बॉटम देखने को मिल सकता है। बात करेंगे सेल साइड की। गाइस आपको एक बार बता दूं, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा 24,800 का, तब तक एक सेल का ट्रेड नहीं बनेगा। जिस दिन भी मार्केट 24,800 के नीचे सस्टेन कर जाएगी, आप सेल कर सकते हो। टारगेट 24,700 और 24,600 बनेगा। एक ट्रेड तो ये हो गया। बात करेंगे एक और सेल ट्रेड सेटअप की। अगर इसके अंदर सेल ट्रेड सेटअप बनेगा,
तो वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस और बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ बनेगा, क्योंकि ये पूरा एक सपोर्ट ज़ोन है, यहाँ कहीं से मार्केट ऊपर उठ सकती है। ठीक है, तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को एनालाइज़ करते हैं। ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, नीचे जाती है, 81,000 बेस्ट ज़ोन है बाइंग करने का। अभी भी यही बोल रहा हूँ, मार्केट 81,677 चल रही है, कल का दिन हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता क्या हो सकता है ये कंटिन्यू हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई कोई न्यूज़ आ जाए, कोई कुछ हो जाए कि मार्केट एकदम से नीचे आ जाए। अगर नीचे आती है तो गाइस एक चीज़ याद रखना, मैक्सिमम डाउन साइड 81,000, 81,000 जैसे ही आपको मार्केट दिखती है, आप यहाँ पे हीरो ज़ीरो ट्रेड जो है वो अपना बना सकते हो। कहाँ पे? कॉल साइड का, क्योंकि यहाँ से चांसेस हैं मार्केट ऊपर जाएगी, और इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। कल की वीडियो देख लेना, कल की वीडियो का सेम एनालिसिस है कि क्यों मैंने आपको बोला था 81,000 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। ठीक है? तो एक ही लेवल बोल रहा हूँ, 81,000 के ऊपर, 81,000 बाय चांस आ रहा था, वैसे लगता नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से 677 पॉइंट्स ऊपर चल रही है। अगर ऊपर से नीचे भी आएगी तो हम यहाँ कहीं न कहीं प्रॉफिट बना के आ चुके होंगे। तो जब नीचे से बाउंस आ रहा होगा तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमने कल का दिन देखा नहीं, हम अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। इसीलिए मैक्सिमम गिरावट अगर 81,000 तक आती है तो आप वहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकते हो। इस जगह पे आपको कोई हैमर कैंडल, आपको कोई बुलिश एंगल्फिंग या फिर एक हायर हाई की फॉर्मेशन दिखती है तो आप कहीं न कहीं बाइंग के बारे में सोच सकते हो। 81,100 की कॉल आपके लिए बेस्ट रहेगी। हीरो ज़ीरो ₹50 से लेके ₹80 तक की मिलती है। आजकल आईवीज़ कम है तो रेट सस्ते मिल सकते हैं। तो इतने रुपए की मिलती है, आप कहीं न कहीं बाइंग के बारे में सोच सकते हो, और वापस टारगेट 81,400 तक का रह सकता है, तो मैक्सिमम टारगेट इसका 300 रह सकता है। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा, ये ट्रेड के चांसेस कम है ट्रिगर होने के, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है मार्केट वहाँ नीचे पहुँच जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ा नैरो रेंज के बारे में। अगर नैरो रेंज हम यहाँ पे देखें तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे ना एक बना रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ, बहुत लोग इसके ऊपर बाइंग कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे काइंड ऑफ आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो लोग इन्वर्स हेड एंड शोल्डर करके बाइंग करके गए होंगे, उनका इनिशियली मार्केट एक स्टॉप लॉस काट सकती है और फिर बेशक ऊपर आ सकती है। तो दूसरी चीज़, अगर कल आपको 177 पॉइंट्स नीचे 81,500 के आसपास भी अगर मार्केट में एक हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग या हायर हाई की फॉर्मेशन वहाँ से देखने को मिल जाए, तो आप गाइस ये 3 सिनेरियोज़ देख के कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हो। 81,600 का कॉल ऑप्शन भी आपका एक परफेक्ट हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है, और टारगेट अपसाइड में 81,800 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 82,000। बाय चांस मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है तो 81,800 के ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट होगा 82,000 का। तो एक और हीरो ज़ीरो जो है वो है हमारा 81,500 के आसपास। इस लेवल पे अगर 81,600 की कॉल 75 से लेके 85 के रेंज में मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे आपका टारगेट 200 से लेके 400 तक रह सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टारगेट हमारा 82,000 का है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।